औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। आपने जब कौम समूद को अल्लाह का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने आपसे मोजज़ा तलब किया। उन्होंने कहा कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाबन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के अयूब और नकाइस से पाक हो। चुनाचे आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फ़ौरन ही फट गई और इसमें एक नहायत ही खूबसूरत, तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाबन थी और निकल कर इसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया, ए लोगो, देखो ये मोज़े की ऊँटनी है। एक रोज़ तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी, एक रोज़ तुम पीना। जिस रोज़ इसकी पानी पीने की बारी होगी तुम लोग इसका दूध पिया करना और एक रोज़ तुम लोग पानी पी लिया करना। कौम ने इस बात को मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई जिसका ज़िक्र सूरह आराफ में है। तर्जुमा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है, तुम्हारे लिए निशानी, तो इसे छोड़ दो। अल्लाह की ज़मीन से खाए और इससे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। एक दिन उसको पानी नहीं मिलता क्योंकि इस दिन सारा तालाब का पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय किया इस ऊँटनी को कत्ल कर डालते। चुनाचे इस कौम में कद्दार बिन सालिफ जो सुर्ख रंग का भूरी आँखों वाला और पस्ता कद आदमी था और एक जानिया औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे लेकिन कद्दार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव काट डाले, फिर इसको ज़िबा कर दिया और नहायत सरकशी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। खुदावंदे कद्दूस का इरशाद है सूरह आराफ, बस नाका की कूंचें काट दी, अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए साले, हम पर लाओ जिसका तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। कौम समूद की सरकशी पर अज़ाबे खुदावंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चंगाड़ की खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी अथल पथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं। कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल ऊंधा गिरकर मर गया। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आराफ, तर्जुमा, तो इन्हें ज़लज़ले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में ऊंधे रह गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटके से तबाह और बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई है और पूरी कौम हलाक हो गई है, तो आपको बड़ा सदमा हुआ और आपको कौम समूद और इस बस्ती की वीरानी से इस कदर नफ़रत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमाया। सूरह आराफ, तर्जुमा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम्हें खैर ख्वाहों की गर्ज ही नहीं। खुलासा कलाम ये कि कौम आद की पूरी बस्ती बर्बाद वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई। आज उस नस्ल का कोई इंसान हुए ज़मीन पर बाकी नहीं। ये था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। कल एक और वाक़े के साथ हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔